स्थिति बता रहे हैं कि जुर्माना होता है, कार्रवाई वो करते हैं, लेकिन फिर ये सवाल ये है बड़ा कि आखिर हम इस स्थिति से बच क्यों नहीं रहे हैं, निकल क्यों नहीं रहे हैं। ये लोग जो अक्सर गाहे बगाए, हालांकि ये हर वक्त होते हैं, लेकिन दिवाली त्योहार के वक्त ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर आखिर लगाम लगेगी कैसे? देखिए, मैं के शर्मा साहब की जो बातें हैं वो खुद इस बात को सरकारी विभाग मान रहा है कि 10 या 11% जो है वो मिलावटें हैं। तो आप देखिए कि अगर वो 10 या 11% मिलावटें हैं तो आम आदमी, जिसमें बच्चे भी उस मिठाई को खाते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं भी उस मिठाई को खाते हैं, तो आप क्या समझते हैं क्या वो 10 या 11% थोड़ा है? उस मिलावट का परसेंटेज जो है कम से कम होना, ना हो तो बहुत अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि अगर सरकारी विभाग और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा तो इनको डर ज्यादा बढ़ेगा। अभी हमारा ये मानना है कि सरकारी विभाग को और ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, जिससे मिलावट जो है वो 0% आ जाए। और सक्रिय होने की जरूरत है ताकि इन लोगों पर नकेल कसी जा सके। देवेंद्र हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जो स्थिति अगर गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में क्योंकि बड़ी बड़ी दुकान है, खपत काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि के शर्मा जी हैं, लगातार छापेमारी करते रहते हैं, लेकिन जो जिस तरह के सुधार की जो उम्मीद की जाती है, क्या उस तरह की स्थिति दिखाई देती है अगर गुड़गांव जिले की बात करें? देखिए सोलंकी, स्थिति काफ़ी गंभीर है क्योंकि गुड़गांव में लगभग 60 से 70 लाख किलो मिठाइयों की खपत है। और इतने यदि उस पर डाटा पर नज़र डालें तो जो दूध की खपत है 30 लाख टन की 30 लाख लीटर की खपत है डेली की। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जब जो दूध की खपत है उसी की पूर्ति नहीं हो पाती और इन दिनों में जब इतनी मात्रा में दूध की आवश्यकता पड़े तो उसका क्या इलाज है। तो यही कारण है कि मिठाइयाँ ज़्यादा बिकती हैं। इसका कारण यही है कि जो मुनाफाखोर लोग हैं वो ये चीज़ें देखते हैं और नकली मिठाइयाँ बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो रंग बिरंगी मिठाइयाँ आती हैं वो सबसे जहरीली होती हैं। वो अपने जो व्यक्ति के लीवर को खराब करती हैं, पेट की अन्य बीमारियों को करते हैं, फूड पॉइजन। जी देवेंद्र, आखिरी प्रतिक्रिया के लिए आपके पास आऊंगा के शर्मा जी। क्या जिस तरह से डॉक्टर ए के कथूरिया कह रहे हैं कि स्थिति यही है कि जो सरकारी जो मशीनरी है उसको जितनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो दिखानी चाहिए, वो दरअसल नहीं है। शायद ये वजह है कि जो आप कम, हालांकि दावा कर रहे हैं कि कम मिलावट होती है, लेकिन मिलावट तो है, तो ये बड़ी वजह है कि आप लोगों की तरफ से कहीं ढील होती है। सर, ढील हम नहीं बरतते। हालांकि हमारे पास कोर्ट में जाना, वीआईपी ड्यूटीज करना, ये सारे काम है, उसके बावजूद हम पूरा ध्यान रखते हैं। अभी रिसेंटली इसी महीने में जितनी आपकी हल्दीराम है, जैसे यहाँ गुड़गांव में सबसे मेन दुकान है हल्दीराम के, मैंने 6 सैंपल अभी सीज किए हैं अभी पिछले हफ्ते। इसी तरह से बीकानेर वाला है, नत्थू स्वीट्स वाला है, इनके खोए के भी सैंपल लिए हैं मैंने। कार्रवाई आप कर रहे हैं, बात हम मान रहे हैं शर्मा जी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो आप जितनी मिलावट की बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे आए, क्या कुछ और कदम उठाने जरूरी है कि बिल्कुल भी मिलावट ना हो, हम सब अपने आप को सुरक्षित मिठाइयों से महसूस करें? 0% जिसमें मानो जी, इसके लिए काफी कोशिश करनी पड़ेगी हमें। पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा, दुकानदारों को हमें और ज्यादा सचेत करना पड़ेगा। चलिए, ए के कथूरिया जी, आपके पास आना चाहूँगा। कई सारी दिक्कतें हैं, आपने एक लंबे समय इस स्वास्थ्य सेवा में बिताया है, हज़ारों लोग आते हैं, तो क्या कुछ जो बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए इस दौरान? जी देखिए, मिठाई का तो है कि सब स्टैंडर्ड मिठाइयाँ जो है वो खासतौर पे छोटी दुकानों में चांसेस होते हैं मिलने के। बड़ी दुकानों में कम चांस होते हैं सब स्टैंडर्ड जो है, जिसको कहते हैं अडल्ट्रेटेड जो है, मिलावटी जो है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मिलावटी जो मिठाइयाँ हैं वो छोटी दुकानों पे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं मिलने के। और उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट भी हैं। अगर जैसे सपोज अगर हम एक टेस्ट करते हैं, कुछ बूंद जो है एक टिंचर आयोडीन की, जो आम केमिकल जो है, एक छोटा सा केमिकल है, उसकी बूंदें जो है वो क्वालिटी हमारी उसको बता सकती हैं कि खोए की क्वालिटी क्या है। जैसे कुछ बूंदें जो है सल्फ्यूरिक इसकी एसिड की या टिंचर आयोडीन की, अगर खोए में डाली जाए और खोआ जो है वो ब्लूइश हो जाए, नीला हो जाए, तो 100% माना जाएगा कि खोआ एडल्टेटेड है, मिलावटी। चलिए, ये एक बड़ी बात आपने बताई है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। के शर्मा जी, आपका भी खाद्य जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं गुड़गांव और मेवात के। इनके अलावा डॉक्टर ए के कथूरिया, जो कथूरिया हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं।
साथ ही देवेंद्र भारद्वाज, आप भी हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तो सवाल बड़ा यही है, जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हालांकि के शर्मा जी का कहना है कि विभाग चौकन्ना है, विभाग सूचना मिलने पर भी और वैसे भी कार्रवाई करता है, लेकिन मुश्किल बड़ी ये है कि इन लोगों पर लगाम लगाना, अभी उसके लिए और भी कई सारे कड़े कदम उठाने होंगे, तब जाके ये जो चंद मुनाफे के लिए लोग हमारी जान से खिलवाड़ करते हैं उन पर नकेल कसी जा सकती है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।